विधायकों से सीएम नायब सैनी ने की बातचीत। हरियाणा विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम में सीएम सैनी ने विपक्ष पर कसा करारा तंज। बीजेपी नेता राजीव जैन के कंधों पर मेयर उपचुनाव की जिम्मेदारी। इनेलो महासचिव सुनैना चौटाला ने की प्रेस वार्ता, बीजेपी पर हुई हमलावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और स्वागत है आपका हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों में। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे सैनी के उस विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम की, जहां उन्होंने विधायकों को जीत का मंत्र दिया और साथ ही साथ लोकतंत्र में विश्वास बनाने की भी पूरी सीख दी है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस वक्त प्रतिष्ठा पर बाजी खेलने की तैयारी में है। तो चलिए इस दौरान विधायकों से सीएम सैनी ने क्या बातचीत की, उसे सुन लेते हैं। इसी प्रकार प्रदेश हित में खुलकर सकारात्मक चर्चा करेंगे और एक दूसरे की बातों को हम मान देंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक मर्यादित आचरण का पालन करेंगे, बहस को सार्थक बनाएंगे और अनुशासन के साथ सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संवाद में शालीनता और सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। जब हम देश पहले की भावना से काम करेंगे तो हर निर्णय देश हित में होगा। मुझे खुशी है कि आज माननीय ओम बिरला जी का आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर आप यहाँ पर आए हैं। मैं पुनः आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे सभी अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारी मीडिया गैलरी में सभी पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीएम सैनी को सुन रहे थे, जो लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र में ताकत है और इसी ताकत के चलते निकाय चुनावों में जीत हासिल करनी है। चलिए रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। हरियाणा प्रबोधन कार्यक्रम में जहां एक तरफ सीएम सैनी विधायकों को एकजुटता का मंत्र देते नजर आए, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा तंज कसा है। सुनिए उन्होंने सैनी ने क्या कहा। मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। एक व्यक्ति बोलता था कि मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी मैं उतनी दूंगा, और एक ने तो और कमाल कर दिया कि वोट मांगते हुए लोगों के बीच में जाकर के कहने लगा कि मुझे 50 वोट दो, मैं ठूड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। भाइयों, एकदम अंतर स्पष्ट विचार का अंतर स्पष्ट। परंतु हमने कहा था, हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहा था कि हम 50,000 नौकरी देंगे। ये मैंने जब 12 मार्च को ये पद ग्रहण किया तो पद ग्रहण करते ही मैंने 50,000 की बात कही। लगभग मैंने हरियाणा के अंदर 15-18 हजार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। कुछ के रिजल्ट तैयार थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, क्योंकि मैंने जो अपना एक विजन बनाया था, 100 दिन का मैंने पूरा का पूरा विजन बना रखा था, पूरा एजेंडा तैयार किया हुआ था। परंतु कोड ऑफ कंडक्ट पहले लग गया। पहले लगा तो युवाओं को चिंता हो गई और युवा इकट्ठे होकर के मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप ये रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि निकाल देंगे, और हमारे जो विपक्षी दल हैं, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए, वो हाई कोर्ट गए और जाकर के कहने लगे कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोका जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी किया कि कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, आप रिजल्ट ना जारी करें। तो मैंने कहा कि हम नहीं करेंगे। युवाओं को ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि भय था, एक वातावरण बना हुआ था
वातावरण ऐसा बना हुआ था कि जैसे आज ही सरकार में हम बैठे हैं। और युवाओं को बड़ी दिक्कत, बहुत वो इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हमने इतनी मेहनत करके परीक्षा पास की है, हमारा क्या होगा। वो मेरे पास आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि रिजल्ट तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश आया है, परंतु एक वादा आप लोगों से करता हूं कि मैं सख्त बाद में दूंगा, पहले आप लोगों का रिजल्ट निकालने का काम हमारी सरकार करेगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास वो किया है और हमने उस बात को पूरा किया है। ये इतिहास की पहली हरियाणा की घटना है कि एक समय के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। आप सीएम सैनी को सुन रहे थे, जो लगातार खर्ची पर्ची पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे थे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि इस वक्त हरियाणा में सियासी हलचल काफी तेज है, क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसी के चलते मेयर उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने सोनीपत के राजीव जैन पर विश्वास जताया है। इस दौरान उन्होंने उनका आभार जताया है और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक कार्यकर्ता के नाते जो है मुझ पर मेयर की टिकट देकर जो है विश्वास जताया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का और समस्त भारतीय जनता पार्टी की टीम का, जिन्होंने जो है मेयर की टिकट देकर जो है मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। और जिस तरह से हमने जो है पिछले 38 सालों से शहर की सेवा की है, उसी तरह जो है शहर की सेवा करते रहेंगे। देखिए, हमने जो है 2014 से लेकर 19 तक शहर के विकास के लिए बहुत से जो है प्रोजेक्ट शुरू कराए थे और बहुत सी योजनाएं बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो उन पर काम जरूर चल रहा है, अब तक चल रहा है। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि उन कार्यों को पूरा कराया जाए, ताकि शहर के लोगों को जो है चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, उन सब से जो है छुटकारा मिल सके। वो प्राथमिकता यही रहेगी। देखिए, ये तो जो है समय बताएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से बहुत लंबे समय से जो है मैंने राजनीति की है, प्रशासनिक कार्यों का भी अनुभव है, तो मेरा यही है कि मैं इन कार्यों से जो है जो शहर की समस्याएं चल रही हैं, उनको जो है सबसे पहले मैं उनका सुधार होगा, निश्चित तौर पर होगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं हमेशा जो है चाहे मंत्री रहे ना रहे, लेकिन सड़कों पर रहकर जो है हमने काम किया है और सड़कों पर रहकर ही जनता की सेवा करेंगे। थैंक यू सर। आप राजीव जैन को सुन रहे थे, जिन पर इस वक्त मेयर उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि निकाय चुनाव के साथ साथ मेयर चुनाव भी काफी अहम हो जाते हैं और इस वक्त चाहे कांग्रेस खेमा हो चाहे बीजेपी खेमा हो, दोनों ही खेमों में लगातार सियासी हलचल काफी तेज है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजनीति में कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है। चलिए रुक कर लेते हैं हम अगली खबर की ओर। बात करें आईएनएलडी की, तो इस वक्त हरियाणा प्रदेश में आईएनएलडी की जो तस्वीर है वो काफी कमजोर होती जा रही है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे अभी हाल ही में हुए कुछ चुनावों में देखा गया है कि आईएनएलडी सत्ता से कहीं गायब होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अब निकाय चुनाव जारी हो चुके हैं। अब इसके लिए आईएनएलडी कितनी तैयार है और उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इसको लेकर आईएनएलडी की महासचिव सुनैना चौटाला ने क्या कुछ कहा, आप उसे सुने। देखिए, हालात जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में है, वहीं सरकार पिछले दिनों 100 दिन का एक नारा देती है, आपको दिखाई दी होगी कि 100 दिन में वो अपने अचीवमेंट्स बता रही थी। 100 दिन में अगर वो अचीवमेंट बता रहे तो पिछले 10 साल की कौन बताएगा। 10 साल और 100 दिन का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता पे काबिज है। आज हालात ये हैं कि जो इलेक्शंस के टाइम में बात की गई थी कि लाखों लोगों को रोजगार देंगे, 1,86,000 के करीब अभी तक जो पद हैं जो खाली पड़े, सिर्फ कागजों में नौकरियां देके
और वो सोचते हैं कि हम लोग वाहवाही लूट लेंगे। वहीं जब आप जिक्र करेंगे कि आयुष्मान कार्ड, एक आयुष्मान भारत एक कार्ड इन्होंने जो चला रखा है, उसके ऊपर जब भी आप किसी गरीब आदमी से जाके पूछेंगे कि आयुष्मान कार्ड का उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपको वो कार्ड फाड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो आज टीचर, जो डॉक्टर्स बैठे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सरकार ने पहले ही उनका जो पैसा है वो नहीं दे रखा, तो वो आगे आयुष्मान कार्ड भी नहीं ले रहे। वहीं आप जिक्र करें कि बीपीएल कार्ड, एकाएक जैसे ही गवर्नमेंट बनती है, अब 100 दिन के अंदर लोग इतने अमीर हो गए कि उनके बीपीएल कार्ड तक काट दिए गए। एक सिस्टम होता है, बीपीएल कार्ड कब काटे जाएंगे, जनगणना होगी, फिर उनके उसके आधार पे आय की, इनकम की जांच होगी, उसके बाद काटे जाते हैं। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, अपनी मनमर्जी है और लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम किया जा रहा है, उसके लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल चिंतित है और हर इस मुद्दे के ऊपर लेके हम सड़कों पे भी प्रदर्शन करेंगे। आज महिलाएं असुरक्षित हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, वो उनके ऊपर एक इलिगेशन, इतना संगीन इल्जाम जो है लगाया गया, उसके बावजूद वो आज तक इस्तीफा नहीं दे रहे। यहाँ तक कि उनके खुद के मंत्री उनसे इस्तीफा मांगते हुए देखे गए हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेके आज हम आप लोगों के बीच में, आप लोगों का अपनी तरफ से कोई प्रश्न हो आप जरूर पूछिए। सुनैना जी, 100 दिन की सरकार में जब आई सरकार में तो 20 योजनाएं लेके आई थी कि इन पे काम करेंगे, अगर उन पे कोई काम नहीं कर पाए। 500 रुपए सिलेंडर देने की बात थी, 21 रुपए प्रत्येक महिला के गृहिणी के खाते में देने की बात थी, लाखों बच्चों को रोजगार देने की भी बात थी। तो मैंने आपसे अभी इसी विषय में आपसे सबसे पहले बात की कि आज बेरोजगारी एक बहुत गंभीर मुद्दा है और उस मुद्दे को कहीं ना कहीं उस मुद्दे से हटके गुमराह करने का काम जो सरकार करती रही है। जिस दौरान इलेक्शंस थे उस दौरान तो वो रेवड़ियां बांट रहे थे कागजों में, लेकिन आज इम्प्लीमेंट करने का जब टाइम आया तो आपको सरकार बैकफुट पे जाती दिखाई दे रही है। इनके खुद के मंत्री मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि आप हवाई जहाज से नीचे उतर के आओ, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरीके की गवर्नमेंट हमें मिली है और किस आधार पे ये काम कर रहे हैं। तो अभी मेयर चुनाव आ गए तो पार्टी कहाँ कैसे करेगी? निश्चित रूप से अभी अभय सिंह जी चौटाला उसी मीटिंग में भी बिजी हैं और जहां जहां हमारे सजग सिपाही उतरेंगे वहां उनको अपने सिंबल के ऊपर उतारने का काम करेंगे और जहां किसी को अगर हेल्प की जरूरत होगी तो हेल्प आउट करने का भी काम करेंगे। मेन मकसद सिर्फ हरियाणा प्रदेश का भला, हरियाणा प्रदेश के लोगों की सुनवाई, ऐसे कैंडिडेट की मदद करेंगे जो निडरता से आगे बढ़ के निर्भीक होके सरकार से अपनी डिमांड रखे, लोगों के लिए लड़ाई करें। ये कब तक अनाउंस हो सकता है जो आप पार्टी के? 1 या 2 दिन में मुश्किल से ज्यादा, क्योंकि बहुत नजदीक चुनाव है और नॉमिनेशन भी बहुत नजदीक है। क्या आवेदन भी मांगे गए और पार्टियों की तरह से? बिल्कुल मांगे गए हैं और अभी कल ही जैसे तिगावा का तो एक उन्होंने घोषणा भी कर दी है, दे भी दिए सिंबल, जिलाध्यक्ष वहां के। आप इनेलो महासचिव सुनैना चौटाला को सुन रहे थे, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ने आम जन के लिए कुछ नहीं किया है और इस वक्त उन्होंने ये भी आश्वासन दे दिया है कि अगर वो समय रहते अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे तो शायद इन चुनावों में उनको जीत हासिल होगी। तो ये थी हरियाणा की कुछ बड़ी खबरें। पल पल के अपडेट के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी.com।